एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी थी। उनको 7 बेटा था। 6 का शादी ब्याह हो गया था, 7वां कुंवारा था। लेकिन सब बेचारा सब मजदूरी करता था और वही खाता था। 7 भाई राजा के दरबार पे काम करने रोज दिन जाते थे। वहाँ से जो मजदूरी मिलता था उसमें धान मिलता था, उस धान को लेके आते थे। और 6 गोतनी जो थी और माँ सब मिलके उसको भूजती थी बालू में देके। दिन रात उसको घर में किसी चीज का नहीं झाड़ू पड़ता था ना वो, ऐसे ही खाली धान को भूजना और वही लावा उठा उठा के खाना। और जो लवाठी बचता था उसको रख देती थी एक कोने में। घर में सब जो रहती थी औरत सब लोग नहीं धोती थी, नहीं पूछती थी, ना मिट्टी थी, उसमें मिट्टी का घर रहता था। लेकिन वो सब काम किसी को नहीं आता था, ना सास करती थी ना गोतनी करती थी, कोई कुछ नहीं करती थी। बस वही एक काम था, नहीं पता कि धान को भुजना है बालू में और वही लावा जो है सबको खिलाती थी। रोज धान आता था, रोज धान का भूजा वही लावा बनाती थी और वही सब खाते थे। औरत सब भी खाती थी और वो लोग भी सब खाते थे। सवेरे उठ उठ के काम करने जाते थे। हम लोगों को पता ही नहीं था कि धान से और कुछ बन सकता है या घर में ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो सवेरे उठ के फिर सब जाते थे काम करने। कुछ बहुत दिन तक तो ऐसे ही बीता। जब छोटे वाले भाई का शादी हो गया तो वो लक्ष्मी थी, वो जब आई तो उनको आश्चर्य लगा कि घर में किसी चीज का ना तो चावल है, ना दाल है, ना झाड़ू है, ना बुआड़ू है, कुछ भी नहीं है। आखिर रहते हैं कैसे ही लोग। पूछने लगी जाके सास को कि झाड़ू बुआड़ू कुछ नहीं करते हैं, झाड़ू नहीं है, झाड़ू कहाँ है, झाड़ू क्या करेगी, झाड़ू का क्या काम है। आश्चर्य लगा, झाड़ू नहीं है, बाल्टी है, बाल्टी नहीं है। 2-3 मिट्टी का घड़ा था, उसी से जा जाके पानी भर के पी लेती थी। जब चारों बगल घूम के देखी तो उसको आश्चर्य लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कैसे रहती है ये लोग। 1-2 दिन तो देखी तो वही धान लाते थे और बालू में भूज के रात में खा लेते थे, ऐसे ही जैसे इधर चूल्हा फैला हुआ है, उधर सूप, इधर डलिया, ऐसे ही लगा रहता था जैसे कहीं कोई आदमी ही नहीं है, सब फैला हुआ रहता था। झाड़ू देने का काम ही नहीं जानती थी कि झाड़ू भी देना चाहिए, साफ सुफ भी करना चाहिए। तब वो किसी तरह से अब सोची कि बाप रे, तो कहने लगी जो आई है 6 गोतनी थी तो कैसे रह रही थी, छुटकी जो आई है तो कुछ तो आई है उधर से कुछ बोल रही है, क्या देंगे, कहाँ है झाड़ू और कहाँ से देंगे हम, क्या करेगी झाड़ू, पता नहीं। अच्छा वो भाई जब आए तो बोले कि अरे भाई कुछ सुनो भी तो। जब सब आए तो उसी घड़ा में बेचारी बाहर में ले जाके एक घड़ा पानी भर के और एक गिलास ले जाके रख दी। जैसे ही सब आए तो बोले कि पहले आप लोग पैर धो लीजिए, उसके बाद अंदर आइए। इसके पहले किसी तरह से वो झाड़ू से कहीं से इधर उधर से कुछ कर करके पूरा घर साफ की और अगल बगल से जाके गोबर लाके उस पूरे घर को लीप पोछ के अच्छा से रखी थी। बड़ा आश्चर्य लगा कि बड़ा सुंदर लग रहा है घर देखने में। आज रोज दिन जैसा लगता था कि कहीं कोई आदमी नहीं है। तो बोले नहीं भाई तो बड़ा सुंदर है। और क्या की तो जो लवाठी रखी रोज दिन रखती थी उसी को अगल बगल से जाके उखल समाट लाई, वही जाके लाई मांग के और उससे उसको कूट के छोटा छोटा चावल उससे निकलता है, उससे चावल निकाला और उससे उसको बना के भात बनाई उसी को। और साग था रखा बगल में, वही साग बनाई, तो साग भात बन गया। उसके बाद झाड़ू से पोंछ के धो के सब कुछ रखी थी। जब 6 भाई आए तो वहाँ पैर धोने के लिए पानी रख दिए थे। तो माँ इधर से गई, अब देखो अब ये जो कहेगी वही सुनो तुम लोग। अब झाड़ू पहले मांगी, तब अब पानी दे दी है धोने,
अच्छा माँ रुको ना, धो लेते हैं तो क्या होगा, धोने दो। उनको लगा, बड़े भाई जो सबसे थे उनको लगा कि लग रहा है कि मेरे घर में कुछ लक्ष्मी का निवास हो रहा है, इतना सुंदर जो घर आज लग रहा है देखने में। तो नहीं बहुत सुंदर है। छोटे वाले भाई जो थे उन्हें क्या क्या कुछ कुछ कर रही है, अरे कहे ऐसे करता है, करने दो, कुछ कहाँ कर रही है। फिर जब सब भीतर आए तो पैर हाथ धोए, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, आराम लगा। फिर धान ला के बहुरिया कहाँ रखेंगे, ऐसे करके बड़े वाले भाई बोले। सब चुप हो गए और देखने लगे, निश्चित जगह रख दीजिए धान को। और बालू जितना था सब हटा के साफ कर ली थी पहले ही। उसी तरह से वो बैठाए सबको, और कुछ कुछ बिछा के खाए। उसके घर में तो कुछ भी नहीं था, वैसे ही साड़ी धोती जो मिला उसी को बिछा के पानी दे के सबको अच्छा से भात और साग मिला निकाल के उसको खिलाया, खाना दिए सबको, सातों भाई को। तो खाने में उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, जिंदगी में कभी भात देखे ही नहीं थे कि क्या है। लेकिन जो खाए तो लगने लगा सबको कि इतना मैंने पेट भरा कि उसके बाद उसने वो लोग काम क्या करेगा, जा के जो सोया तो उठे ही नहीं, नींद ही नहीं खुली। सब बुटनी को भी दी, सास को दी, ससुर को दी, सबको दी खाना। सवेरे बहुत लेट हो गया तो सोए ही रह गए थे, और जाना था राजा के यहाँ काम करने। फिर दूसरे दिन राजा से वहाँ से राजा दरबार से आए, वहाँ से राजदूत, क्या हुआ आज काम करने नहीं गया है। लेकिन काम क्या करेगा ये लोग, उठ के जर बोली जो अभी तक उठा ही नहीं है, क्या छुटकी बना के दी खाने, अभी तक नींद ही नहीं खुला था। फिर बहुत हल्ला करने लगा, सबको तो पता था कि हाँ भात भी बनता है। जब पूरा चिल्लाए तो उठे, सब भाई को उठाए, फिर बोले छुटकी जो थी वो ले जाके पानी दी, सब कुल्ला कर लीजिए, मुँह धो लीजिए। ये सब तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि मुँह धोना है, नहाना है, और नहा लीजिए तब जाइएगा आप लोग काम करने। सब कहने लगे हाँ अब मुँह धोएंगे नहाएंगे तब जाएंगे काम करने, वहाँ खड़े हैं काम करने के लिए बुला रहे हैं। तो बड़े वाले भाई बोले कि अच्छा खड़े रहने दीजिए, थोड़ा देर लेट होगा और क्या होगा, नहा लो, और जो छुटकी कहेगी वही वही सुनेंगे। बड़े भाई उधर से मिले, इधर छुटकी थी, उतनी सब तो ऐसे आँख मुँह चमका रही थी, लेकिन छोटी वाली जो थी वो जो कर रही थी वो सब भाई कर रहे थे। फिर वो लोग मुँह हाथ धो के नहा के जब जाने लगे तो बोले कि आज क्या लाएंगे, पूछ लो तो। छोटे वाले भाई से बोले कि क्या लाएंगे, पूछो जरा। बोले क्या लाएंगे आज, क्या लाइएगा, जो मिलेगा रास्ते में लेते आइएगा। बोले ठीक है, चले गए। फिर धान उस दिन तो लावा नहीं बना था, वो जो धान था उसी धान को कूट के बहुत अच्छा से फिर भात बनाई, अगल बगल से कहीं से वही धान थोड़ा बेच के दाल लाई, दाल बनाई, और साग तो देखा हुआ ही था, साग भी काट के साग बनाई। तो दाल भात साग बन गया। फिर पैर हाथ धो के जैसे शाम को जब वो लोग आए तो सबको खाना दिया। वहाँ से जब आए शाम को तो कुछ नहीं मिला था रास्ते में, तो बोले कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, क्या ले जाएंगे, बोली थी कि जो मिलेगा लेते आइएगा। तो एक भाई बोले वो वहाँ है तो मरा हुआ सांप, लेते जाइए, क्या कीजिएगा वही ले लीजिए। नहीं ठीक है, लाठी में लगा कर लटका के चलो लेते जाएंगे। वहाँ से जब आए तो बोले कि कहाँ है भौरिया, सो नहीं मिला कुछ, यही एक सांप मिला है मरा। वो बोली कि ठीक है ऊपर में छप्पर पे रख दीजिए, इसी तरह से फेंक दिए, रख ही दिए। फिर वही धान लेके आए, उसके बाद पैर हाथ धुला के खाना खिलाने लगे, सबको खाना पीना खिला दिए, सब सो गए। और ये किसी तरह से उसी धान को बेच के दिया जलाई, उसको रोशनी की, घर में रोशनी भी नहीं होता था, ऐसे ही कैसे कैसे करके लोग रहते थे पता नहीं। तो रोशनी जो देखे लक्ष्मी माता तो रोशनी की भूखी रहती हैं, और जैसे साफ सुथरा सब कुछ देखी और दिया जला हुआ था।
छोटा छोटा दिया जला के वैसे काम कर रही थी। तो फिर रहने लगे, उसी दिन से उसी का चलने लगा घर में। जो जो वो करती थी वही करते थे सब। दूसरे दिन फिर सवेरे हुआ तो ये लोग तो सब उठ के फिर नहा धो के चले गए काम करने। कुछ कुछ नाश्ता किए चले गए। और राजा के घर में रानी का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। वो नहाने जो गई थी तो अपना हार लटका रखी थी खूंटी पे। वहां से नहा के जो निकली तो खूंटी पर जो हार था वो भूल गई, वहीं पे रह गया। तो इधर से कौवा जो उड़ते हुए गया उस हार को खूंटी से उठाया, चोंच में लगा के निकल गया। और उड़ते उड़ते वो आ रहा था। इसके छप्पर पे देखा कि सांप गिरा हुआ है, छप्पर पे सांप रखा था। कौवा क्या किया कि उस हार को, चंद्रहार था, उसको छप्पर पे रख दिया और उस सांप को उठा के लेके चला गया। जैसे ही छोटी वाली देखी कि उस हार को उठा के रख, उधर जब रानी को याद आया तो गम शुरू हो गया। कौन ले लिया, हार ले लिया, हार ऐसे खूंटी पे लटका हुआ था मेरा, रानी का हार कौन चुरा लिया। पूरा हल्ला होने लगा, राजा वाला बात। राजा ढिंढोरा पिटवाए कि देखो जो इस हार को खोज के लाएगा उसको आधा राजपाट में दे देंगे, लेकिन हार हमको चाहिए। काहे? रानी बोली कि लेंगे तो वही हार लेंगे, दूसरा लेंगे ही नहीं। पूरा गांव नगर समूचा जगह पूरा ढिंढोरा पिटाया गया कि जो लिया है अगर हार तो दे दीजिए, आधा राजपाट मिल जाएगा। वैसे ही हल्ला होते होते जबकि उनके कान में गया तो छोटी वाली जो थी वो बोली कि हाँ हम हार दे देंगे, लेकिन की शर्त है यहाँ आएंगे तब देंगे, हम लिए हैं। आश्चर्य हुआ कि वो तो गए ही नहीं है। सबको लगने लगा कि अच्छा वो सातों भाई जो आता है यही लोग ले गया होगा, लेकिन वो जिस समय रखी थी उस समय तो वहाँ गए ही नहीं थे। फिर कैसे कैसे पता लगा तो मंत्री वहाँ से आए और बोले कि भाई हार दे दीजिए, आपको आधा राजपाट राजा दे दें। बोले नहीं नहीं, ऐसे हार तो मेरे पास है, लेकिन कि मैं ऐसे हार नहीं दे सकती जब तक कि राजा यहाँ नहीं आए। तो हार तो लेना था, इसलिए राजा आए। फिर जब राजा यहाँ आए तो उसने बोली कि मेरा एक शर्त है, इसको अगर आप मानिएगा तो मैं हार दे दूंगी। बोले कि बोलो भाई क्या शर्त है, बोलिए आप। शर्त आपका मंजूर है, लेकिन हार चाहिए हमको। हमको पता लग गया कि ऐसे ऐसे हार आया है, यहाँ कौवा लेके आया है लेके। बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका नहीं, राज ने पाट ने सोना न चांदी ने हीरा जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, हमको एक ही शर्त है, उसको मंजूर करना है। बोले क्या? बोले कि दिवाली के दिन नगर में मेरा घर छोड़ के एक भी आदमी, यहाँ तक कि आप भी दीपक नहीं जला सकते हैं। पूरा अंधेरा रहेगा, सिर्फ मेरा घर में दिया जलेगा। उनको बड़ा सुंदर लगा कि बाप रे, नहीं ही दिया जलेगा तो क्या होगा, इस बार नहीं जलेगा। बोले ठीक है नहीं जलेगा, आपके घर में ही जलेगा और कोई बात नहीं ना। तो नहीं, और आप ही ले लीजिए। बोले हम कुछ नहीं लेंगे, नहीं हम कुछ। हम सब मान लिए, राजा साहब को हाथ दे दिए, चले गए। फिर जब दीपावली आया तो उस दिन तो पहले ही पता था कि पूरा नगर में कहीं दीपक नहीं जलेगा, क्योंकि इस बार शर्त किया हुआ था। और छोटी वाली जो थी गुतनी, वही पूरा समूचा घर धो पोछ के लीप के अच्छा से साफ सुफ करके खूब सजा धजा के और दीपक चारों बगल जलाई। अच्छा से खाना बनाई, मीठा खाना बनना चाहिए उस दिन, खीर पूरी वो भी बनाई और दीपक जलाई। सबको खिला पिला के सब तो सो गए।
और वो चुपचाप एक बगल में बैठी रही। रात में जब पूरा रात बीत गया था, बीच रात 12 बजे 1 बजे लक्ष्मी माता घर से आ रही थी। चारों बगल देखने लगी, पूरा अंधेरा है, यहाँ तक कि राजा का घर भी अंधेरा था। अब लक्ष्मी माता जाती तो कहाँ जाती, खोजते खोजते यहाँ आई तो देखी कि इसके घर में रोशनी था, तो घुसना चाहने लगी। बोली कि नहीं, हम क्यों घुस रहे हैं, आप तो उधर ही रहते थे, राजा के यहाँ रहते हैं, उधर गाँव नगर में रहते हैं, मेरे यहाँ क्यों आ रहे हैं, जाइए वहीं रहिएगा। इतना दिन से कहाँ रहते थे। बोले कि इतना दिन से तो हम उधर ही रहते थे, क्योंकि तुम्हारा घर तो दिखाई ही नहीं पड़ता था। इस बार तुम्हारा घर छोड़ के कहीं कोई घर दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, तो कैसे जाएंगे अंदर। बोले कि मेरे यहाँ अगर आप रहिए आइएगा तो मेरे पहले हमसे शर्त कर लीजिए, तब हम घुसने देंगे, नहीं तो नहीं। बोली मैं आप तो जो बोलो वही करेंगे, क्योंकि अब तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो कहाँ जाएंगे। और घर में जो दरिद्री थी तो पहले ही भाग गई। तो फिर जहाँ की दरिद्री का वास रहता है वहाँ हम नहीं जाते हैं तो हम दोनों बहन, लेकिन जब वो रहती है तो हम नहीं रहते हैं, हम रहेंगे तो वो नहीं रहेगी। वो चली गई नगर में दूसरे के घर में रहने, और लक्ष्मी माता को ये बोली कि अगर आप यहाँ मेरे यहाँ रहिएगा आइएगा तो शर्त यही है कि फिर निकलना नहीं है, आपको जाने नहीं देंगे, सब दिन आपको मेरे यहाँ ही रहना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तब तो रहिए, मेरे अंदर घुसिए घर, नहीं तो आप चले जाएंगे। तो लक्ष्मी माता बोली ठीक है, अगर मेरा मन अगर ऐसे ही करते रहेगी तो हम रहेंगे। रहने लगी। फिर तो वही हुआ कि लक्ष्मी माता इसके यहाँ जाके वास करने लगी, और उधर तो जो हुआ दरिद्री जहाँ गई होगी चली ही गई। राजा का भी यहाँ बात रह गया। फिर उसी दिन से दिन दूना रात चौगुना उनके यहाँ होने लगा, और लक्ष्मी माता के आशीर्वाद से साथ बहुत धन से पूरा घर भर गया, उनका जीवन ही बदल गया। इसलिए सबको इतना जरूर करना चाहिए कि घर की जो औरत है वो लक्ष्मी है, उनको झाड़ू बहाड़ू साफ सुथरा करना चाहिए, भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए, उसी से वृद्धि होता है। खास करके ब्राह्मण का तो यही संस्कार है, ब्राह्मण की बेटी को पूजा पाठ में जरूर न लगाना चाहिए। जय श्री सीताराम।